कक्षा 6 के अध्याय नंबर 8 आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। आजीविका यानी जीवन, मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं। जीवन निर्वाह मतलब है इंसान अपने जीने के लिए जो भी काम करता है वो जीवन निर्वाह के कार्य होते हैं। ये क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु व आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। यानी मनुष्य क्या कार्य करता है ये उस इलाके के प्राकृतिक संसाधनों, वहाँ की जलवायु, उस इलाके की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक जो स्थिति है, स्तर है उनका, उसके आधार पर ही मनुष्य कार्य करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। ये यहाँ के लोगों के प्रमुख काम हैं। या तो इनकी आजीविका का काम खेती है, या यहाँ के लोगों का पशुपालन का कार्य है, या खनन का मतलब है खुदाई करके और उपयोगी पदार्थ जमीन में से निकालना, और इंसान है, मनुष्य, उनकी आवश्यकता की पूर्ति वो करते हैं, वो खनन। आर्थिक विकास के साथ साथ यहाँ पर्यटन, यानी राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं। पर्यटन, उद्योग, यहाँ फैक्ट्रियाँ भी हैं, एवं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंदर है जैसे डॉक्टर है, टीचर है, वकील है, ये सेवा क्षेत्र के कार्य हैं। सीए है। राजस्थान में कृषि, राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थलीय इलाका है। यहाँ अधिकांश से जो खेती है या कृषि है वो मानसून की वर्षा पर निर्भर है। अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून अगर अच्छा रहा तो फसल अच्छी होगी, मानसून की जो बरसात है वो अगर अच्छा नहीं हुई बरसात तो यहाँ अकाल पड़ जाता है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। ये 3 प्रकार की फसलें हैं, इनसे प्रश्न है बहुत बार आता है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। इनमें से क्वेश्चन है वो भी बहुत सारे आते हैं। जैसे रबी की फसल के ऊपर 3 फसलों के दे दिया और एक खरीफ की फसल उन 3 में से एक दे दी, तो चारों में से या तो खरीफ की कौन सी ये पूछ लेंगे, या ये पूछेंगे इनमें से रबी की फसल को नहीं है। तो थोड़ा ये जो तैयारी करने वाले सामान्य ज्ञान की, जिनका लो स्तर है जीके का है, वो यहाँ से इन चीज़ों को समझे। रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। इन्हें सितंबर अक्टूबर में ये शुरू कर देते हैं, अक्टूबर नवंबर तक भी होती है रबी की फसल की बुआई, और मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है। इसमें गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों आदि की फसलें प्रमुख हैं। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और जब शीत ऋतु प्रारंभ होती है उससे पहले काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, ये खरीफ की फसलें हैं। जायद की फसलें, ये फसल नकदी फसल होती है जो 2 महीने के अंदर बुआई करके और फसल है वो बेच करके नकदी पैसे हैं वो इनकम के रूप में आते हैं। इसमें ये फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक की ली जाती है। इसमें खरबूज या तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण है? राजस्थान में कृषि का विकास क्यों नहीं हो पाया? उसका जो कारण है वो प्राकृतिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, संगठनात्मक कारण भी है। तो प्राकृतिक कारण में क्या है? यानी राजस्थान में बार बार सूखा होता है, यहाँ बरसात बहुत कम होती है, यहाँ भूमि है वो रेतीली है, उपजाऊ नहीं है, ऊसर, बंजर भूमि, मृदा अपर्दन भूमि का भी कटाव होता है। यहाँ हवा चलती है, उस हवा के साथ मिट्टी के टीले हैं वो कट करके उनका अपर्दन यानी कटाव होता है और एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता रहता है। तो ये प्राकृतिक कारण है जिस कारण यहाँ खेती है वो उसका पिछड़ापन का कारण है। आर्थिक कारण में किसान हैं वो निर्धन हैं, उनकी स्थिति बहुत ही गरीब स्थिति है। उपज का यहाँ कम मूल्य मिलता है, पुरानी तकनीकी से खेती करते हैं, सिंचाई के साधनों की कमी है, उत्तम खाद बीज की भी कमी है,
ये यहाँ के आर्थिक कारण हैं और इन सभी का कारण है गरीबी। गरीब होंगे तो ये सब चीज़ों की कमी मिलेगी, शिक्षा नहीं होगी तो उससे भी कमी मिलेगी। अगला है संगठनात्मक कारण, भूस्वामित्व समस्या और नीतिगत कमजोरियाँ। भूस्वामित्व समस्या में भूमि के बड़े बड़े मालिक हैं, गरीब लोग हैं, उनको वो हिस्से के आधार पर बताते हैं खेती करने के लिए और उनसे सही तरीके से खेती है उस पर खेती कार्य हो नहीं पाता है। और अच्छा स्वामित्व है वही है कि कम ज़मीन हो और किसान खेती करे खुद के अपने 100 बीघा 200 बीघा 500 बीघा ऐसी ज़मीन है, तो अगर इस तरह की ज़मीनें होंगी तो उनमें खेती खुद नहीं कर पाएंगे जो मालिक है वो। तो भू स्वामित्व की भी समस्या काफ़ी, जैसे जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर वाला इलाका है, इसमें यह है। नीतिगत कमजोरियाँ ये सरकार की जो नीतियाँ हैं वो खेती को आगे बढ़ाने वाली साबित हो रही है, अभी इनमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। राजस्थान में कृषि की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, तो राजस्थान की कृषि की अगर हम देखें विशेषता क्या क्या है यहाँ, तो देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बाजरा सर्वाधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। सरसों भी राजस्थान में होती है, ग्वार भी राजस्थान में होता है। और उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ जौ और चने में दूसरा स्थान है राजस्थान का। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न है। खाने वाला जो अन्न है वो बाजरा यहाँ सर्वाधिक मात्रा में बोया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में अगर देखें हम तो खाद्यान्न फसलों में वहाँ मक्का की खेती की जाती है, पहाड़ी जो भी इलाका है वहाँ मक्का की खेती की जाती है। राज्य से श्री गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सबसे ज़्यादा गेहूं है वो गंगानगर जिले में होता है इंदिरा गांधी नहर आने के बाद। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर यानी 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ है और दिन प्रतिदिन इसका विस्तार हो रहा है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इन राजस्थान के आज जो कृषि योग्य जो क्षेत्र है उसका 35% भाग है, उसी में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, बाकी बिरानी है, सिंचाई सुविधा नहीं है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं और ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत ही कम है। भीलवाड़ा में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है और बाकी नहरी क्षेत्र है उससे 33% सिंचाई होती है और 66% भाग में कुएं और ट्यूबवेल से होती है। ये पूरे राजस्थान की जो सिंचित क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल है। राजस्थान में कृषि के बाद में पशुपालन है। इन हर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन का कार्य करता है। राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा और जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके कारण पशुपालन ही इंसान की जीवन जीने के लिए एक सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो बहुत ही सीमित हैं। पहाड़ी इलाकों में औद्योगिक रोजगार के अवसर भी वहाँ अच्छे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई भी वस्तुएं वो प्राप्त हो जाती हैं। यानी ये लोग अपने आजीविका के लिए अपने जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं इनको चाहिए हैं, यानी वो जो संसाधन जो इनकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, चाहे तेल साबुन खाने का अन्न हो पहनने के कपड़े हो, इन्हें जो भी घरेलू आवश्यकताएं इनकी जो वस्तुएं होती हैं वो सब पशुपालन खेती इन्हीं से राजस्थान के अंदर ज़्यादातर घरों में ये जीविकोपार्जन के साधन है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा भी संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं। राज्य के पालतू पशु पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय बैल भैंस बकरियां ऊंट भेड़ घोड़े गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान के जो मरुस्थलीय जो शुष्क प्रदेश है उसमें ऊंट बकरियां भेड़ पालन बहुत अच्छे किया जाता है। राजस्थान की 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी आई है, यानी इनकी संख्या ऊंट और गधों की संख्या वो कम हुई है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय व भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है, यानी भेड़ और बकरियों की संख्या उसमें कमी आई है, गाय एवं भैंसों की संख्या में वृद्धि हुई है।
राजस्थान में मुर्गी पालन, जिसको पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, उसके व्यवसाय में तेजी हुई है। पशुपालन से लाभ, पशुपालन से ग्रामीण लोग हैं उनको रोजगार मिलता है एवं पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार मिलता है, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी और ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योग हैं, उनके विकास को भी बढ़ावा मिलता है। यहाँ डेयरी वालों को दूध मिल जाता है और जो ऊन के वस्त्र बनाते हैं उनको भेड़ों से, बकरियों से, इनसे ऊन मिल जाती है। परिवहन यानी इन पशुपालनों को बेचने के लिए जो वाहन चाहिए, और जैसे दूध इकट्ठा करना है, उनका परिवहन करना है, कपड़े का करना है, चमड़े का करना है, चारा ले जाना है, तो इनके लिए परिवहन है, वो परिवहन के साधन उनको किराए वगैरह की आमदनी बढ़ती है, तो इन उद्योगों का विकास मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। यानी पशु उत्पादन है तो जो मांस है उसका निर्यात विदेशों में किया जाता है। पशुपालन में समस्याएं यहाँ क्या आ रही हैं राजस्थान में, तो पशुपालक निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण पशुओं को अच्छा आहार यानी पौष्टिक आहार और सही इलाज नहीं दे पाते हैं। पशुपालक के पास कमजोर और घटिया नस्ल के पशु हैं, यानी यहाँ अच्छी नस्ल के पशु नहीं हैं। और चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की भी कमी है। यहाँ पे बरसात नहीं होती है तो अच्छे चारागाह नहीं मिलते हैं इनको। परंपरागत तरीके से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है, यानी जो लाभ कमाने के लिए अच्छा ज्ञान चाहिए वो यहाँ ज्ञान पशुपालकों को नहीं है। बार बार के सूखे व काल से पशुधन कम होता जा रहा है और गरीबी होने के कारण ये लोग अच्छे नस्ल के पशु और सही उनको पौष्टिक आहार और सही इलाज नहीं दे सकते, और न अच्छा यहाँ पर्याप्त चारागाह है और न यहाँ अच्छा तरीका है पशुपालन का, इसलिए यहाँ पशुपालन है उसकी ये समस्याएं हैं। अब राजस्थान में खनन जमीन में से खोद करके उपयोगी पदार्थ निकालते हैं जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उनको खनन वो कहते हैं। तो राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा विभिन्न प्रकार के खनिज देखे जाते हैं, तो राजस्थान में 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है वो रॉक फास्फेट है। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर इनका उत्पादन राजस्थान में होता है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अब्रक, तांबा, इमारती पत्थर ये अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं जो यहाँ के राजस्थान की भूमि से निकाले जाते हैं। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफ़ी अवसर हैं। ये जो खनिजों के उद्योग हैं इनसे राज्य में नए नए उद्योगों की जो स्थापना है उनकी काफ़ी अवसर है। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिजों पर आधारित जो भी उद्योग हैं इनकी स्थापना को बढ़ावा देने की नीति लागू कर रही है, ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध का मतलब होता है सरकार कानूनी रूप से अनुमति देती है और उस अनुमति के आधार पर कोई खनिज निकालते हैं तो वो वैध होते हैं, और जब सरकार की बिना अनुमति के जो भूमाफिया होते हैं वो बजरी का खनन करके और गवर्नमेंट को रॉयल्टी नहीं दे करके चोरी छिपे बेचते हैं, तो वो अवैध बजरी का खनन है और उससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। इसके गंभीर पर्यावरण दुष्प्रभाव आने वाले समय में देखेंगे। ये हमारा आजीविका के प्रमुख साधन थे, कृषि, पशुपालन और खनन। ये सब प्राथमिक आय के स्रोत हैं, उनमें आते हैं। आजीविका का मतलब है रोजगार, जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाला कार्य है। तो आजीविका के कार्य हैं वो थे अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा, निर्यात, देश से माल बाहर अन्य देशों को भेजते हैं उसको निर्यात कहते हैं, और बाहर से अगर कोई आवश्यकता का सामान मंगवाते हैं दूसरे देश से तो उसको आयात कहते हैं। अभ्यास प्रश्न इसके कुछ, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? इस तरह की प्रश्न आरपीसी विभिन्न प्रकार के एग्जामों में बार बार पूछती है। तो रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? जैसे मक्का, बाजरा, कपास, गेहूँ। तो इसमें गेहूँ है वो रबी की फसल है। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो बाजरा बोया जाता है सर्वाधिक मरुस्थलीय इलाके में। खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु के
प्रारंभ में बोई जाती है। 20वीं पशु जनगणना का हमने देखा था, तो इसमें गधे और जो ऊंट है उनकी संख्या है उसमें चिंताजनक गिरावट हुई थी। पशुपालन से क्या लाभ है? पशुपालन से हमें ऊन मिलती है, दूध मिलता है, चमड़ा मिलता है, ये पशुपालन से हमें लाभ है। खनिज, किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? शीशा है उसमें, संगमरमर है उसमें, चांदी में, इनमें राजस्थान का एकाधिकार है। पशुपालन क्षेत्र के 2 प्रमुख समस्याएं लिखो। समस्या यहाँ अच्छी नस्ल के पशु नहीं है और व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी है और नए चारागाह है उनकी भी कमी है। राजस्थान में अवैध खनन से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं? तो राजस्थान में अवैध बजरी खनन हो रहा है, उससे पर्यावरणीय समस्याएं हो रही हैं। ये हमारा 8 नंबर पाठ है, पूरा होता है।